औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई तो बहुत अच्छे से इंशाल्लाह कर ही रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के 8th क्लास के बच्चों का उर्दू का सबक नंबर 12 हमारे पास है, जो कि पेज नंबर 72 पे है। हॉकी जो खेल है हमारी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इसकी पढ़ाई, अल्फाज मानी और तशरीह की। दूसरे इसके लेक्चर में हम लोगों ने इसका खुलासा किया। अब तीसरे लेक्चर में हम लोग इसकी मश्क की तरफ आ रहे हैं, जो कि सवाल नंबर 1 था 3 है। लेक्चर नंबर 3 जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके वो मश्की सवालात होते हैं जो आपके सबक से जुड़े हुए होते हैं। तो साथ बता दूं, लेक्चर नंबर 4 भी होता है हमारा, जो उन सवालात पर होता है जो हिस्सा ग्रामर के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी बुक, अपनी कॉपी अपने पास रखें, अपना पेन, और लिखना शुरू करें। सवालात आप लोग कॉपी पे लिखेंगे बुक से, मैं उनके जवाबात जो उसके साथ ऊपर दूंगी वो सवाल बोलूँगी। पहला सवाल है, खेल क्यों अहम होते हैं। खेल क्यों अहम होते हैं, इसका ये देखिए अलिफ जवाब जिस तरह मैंने लिख दिया है। खेल इंसान को सेहतमंद, खेल से इंसान सेहतमंद जिस्म के साथ साथ, खेल से इंसान सेहतमंद जिस्म के साथ साथ सेहतमंद दिमाग का मालिक बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुख्तसर आपको बता दूं कि मुख्तसर जवाबात का मतलब होता है टू द पॉइंट, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दें। खेल क्यों अहम होते हैं, खेल से इंसान सेहतमंद जिस्म के साथ साथ सेहतमंद दिमाग का मालिक बन जाता है, क्योंकि इंसान उससे फुर्तीला, चुस्त और आप कह लें कि तेज़ हो जाता है। इसलिए बेहतरीन दिमाग के लिए क्या ज़रूरी है, बे का जवाब है। सवाल है, बेहतरीन दिमाग के लिए क्या ज़रूरी है। सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग का मालिक होता है। सेहतमंद जिस्म, सवाल हमारे पास है बेहतरीन दिमाग के लिए क्या ज़रूरी है, सेहतमंद जिस्म, क्योंकि सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग का मालिक होता है। दिमाग का मालिक होता है। जीम है जवाब, जीम सवाल है हमारे पास, आलमी सतह पर हॉकी की टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं, वो हमने क्लियर बताया था। जीम का जवाब है, आलमी सतह पर हॉकी, आलमी सतह पर हॉकी में या हॉकी की टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 10 हाँ जी, जिनमें टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें एक गोलकीपर होता है, जिनमें एक गोल कीपर होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि आलमी सतह पर हॉकी की टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से एक गोलकीपर होता है और 10 खिलाड़ी, ये भी साथ लें, एक गोलकीपर, जिनमें एक गोलकीपर और 10 खिलाड़ी होते हैं। आपकी आसानी के लिए लिख देती हूँ, 10 खिलाड़ी होते हैं।
जीम के बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास दाल सवाल है, दुनिया में कितनी इकसाम की हॉकी खेली जाती है, नाम बताएं। दो किस्म की हॉकी खेली जाती है, फील्ड हॉकी और आइस हॉकी। ये है हमारे पास दाल जवाब। दुनिया में 2 तरह की हॉकी खेली जाती है। नंबर 1 हॉकी, सिंपल हॉकी या फील्ड हॉकी। दूसरी है हमारे पास आइस हॉकी। फील्ड हॉकी या फील्ड हॉकी और दूसरी है आइस हॉकी। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अगला सवाल है, हॉकी किस किस मैदान में खेली जाती है? हॉकी किस किस मैदान में खेली जाती है? ये है हमारे पास ए का जवाब है हॉकी। पहले हॉकी घास के मैदान में खेली जाती थी, उसके बाद ये मसनूही घास या मसनूही पहले हॉकी किस किस मैदान में खेली जाती है? पहले हॉकी घास के मैदान में खेली जाती थी, लेकिन अब मसनूही घास या मसनूही टर्फ मसनूही रेशे से बनी टर्फ होती है। मसनूही रेशे से बनी टर्फ में मैच खेले जाते हैं। टर्फ पर मैच खेले जाते हैं। ये किस लिए मसनूई घास या मसनूई टर्फ पर मैच खेले जाते हैं? क्योंकि घास पर गिरने से खिलाड़ियों को चोटें आ जाती थी, तो इन चोटों से बचने के लिए हम मसनूई घास या मसनूई रेशे से बनी टर्फ पर मैच खेले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारा हे का जवाब हो गया। हे के बाद अगला सवाल है, पाकिस्तान ने हॉकी के मुकाबलों में कौन कौन से एजाज़ात हासिल किए? पाकिस्तान ने हॉकी के मुकाबलों में 3 मरतबा गोल्ड मेडल और 2 दफ़ा कांसी का तगमा हासिल किया। वाओ का जवाब है ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान ने 3 मरतबा गोल्ड मेडल, पाकिस्तान ने 3 मरतबा गोल्ड मेडल और यानी सोने का तमगा और 2 दफ़ा कांसी के तगमे 2 दफ़ा कांसी के तमगे हासिल किए। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे मुख्तसर सवालात के जवाब हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी इन सारे सवालात की, इनके जवाबात की। सवाल पे गौर किया करें। मुख्तसर जवाब का मतलब होता है 2 लाइनों के अंदर अंदर उसका जवाब आप दे दें, उससे ज़्यादा लंबा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम अब इसके दूसरे सवाल की तरफ। दोस्त के सामने टिक और
गलत के सामने क्रॉस लगाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए इसका जवाब देना है। अपनी बुक पे ही आप टिक क्रॉस करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं बोलूँगी और आपको लिख के बताऊँगी। अलिफ बे जीम दाल हे, अलिफ बे जीम दाल हे। पहला है, खिलाड़ी आम अफराद की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त। ग्राउंड में खेले जाने वाली हॉकी आइस हॉकी कहलाती है। गलत, ठंडे इलाकों में खेले जाने वाली जो होती है आइस हॉकी का खेल चंद ममालिक में खेला जाता है। हॉकी का खेल चंद ममालिक में खेला जाता है। चंद ही हैं, 100 ममालिक में खेला जाता है। क्रॉस आएगा, चंद में नहीं। अब तो 100 से ज़्यादा ममालिक में खेला जाता है। सिर्फ गोल कीपर ही गेंद को हाथ लगा सकता है। बिल्कुल ठीक, इसीलिए उसे हेलमेट भी पहनाया जाता है। वो जिस्म के किसी भी हिस्से और हाथ से गेंद को छू सकता है। जदीद ओलंपिक मुकाबलों का आगाज़ 1890 में हुआ। 1890 में नहीं हुआ, 1896 में हुआ था, तो इसलिए ये क्रॉस हो गया। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 आपने कर लिया। अब सवाल नंबर 3 की तरफ ज़रा आए। सवाल नंबर 3, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये स्टूडेंट, ये अल्फाज हो गए, ये जुमले। इसके लिए आपको अपने पास रजिस्टर रखना होगा। आगे सॉरी, उन्होंने बुक पे स्पेस दी हुई है, तो आप इसी पे आगे जुमले लिखते जाइएगा। अल्फाज और जुमले। पहला लफ्ज़ क्या है? बुक पे ही, ये भी सवाल आप बुक पे ही करेंगे। उन्होंने आगे जगह दी हुई है आपको। इश्या, अम्मी को, या आप कह लें अहमद ने घर की एशिया कौड़ियों के भाव बेच दी। अहमद ने घर की एशिया कौड़ियों के भाव बेच दी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मसनूही। दुबई में मसनूही बारिश बरसाई गई। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास फातेह। फातेह होते हैं जीत। फातेह, हॉकी के मैच में पाकिस्तान टीम फातेह टीम कहलाई। हॉकी के मैच में पाकिस्तानी टीम फातेह टीम कहलाई। अगला लफ्ज़ है हमारे पास नामवर। शाही किला, लाहौर का शाही किला एक नामवर तारीख़ी मकाम है। नामवर, लाहौर का शाही किला एक नामवर तारीख़ी मकाम है। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शुमार। शुमार करना, गिनती करना। शुमार, चीन का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है।
मेहनत फ़ौरन आपके ज़हन में आ गया होगा, मेहनत में अज़मत है यानी बढ़ाई है। मेहनत में अज़मत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन अल्फाज के जुमले लिखने के बाद आपको बहुत अच्छे से इन अल्फाज को इस्तेमाल करना आ गया होगा और उसके मानी और मफ़हूम की भी समझ आ गई होगी कि किस जगह हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सबक नंबर 12 की मश्क के पहले जो 3 सवालात थे 1, 2, 3, ये आपके सबक से रेलिवेंट थे। इसी लेक्चर में हम लोग इन 3 सवालात को करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका ग्रामर के जितने सवालात होंगे उनको करते हुए मिलते हैं। तब तक इजाज़त। थैंक यू सो मच।